आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और मेरे पीछे देखोगे भाई हजारों की संख्या में युवा भाई आए हुए हैं। ये वो युवा हैं जो देश का भाई भविष्य हैं और जिन्होंने आर्मी में सभी अपनी परीक्षाएं पूरी करी है, लेकिन इंतजार है वर्दी पहनने का। तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या इनकी सरकार से मांग है, उन्हीं चीजों को लेकर भाई जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई आपका क्या नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम दिवेश है, मैं झुंझुनू से हूँ, राजस्थान। आर्मी की पूरी तैयारी कर रखी है? हाँ, आर्मी का फिजिकल क्लियर था, मेडिकल भी क्लियर था। उसके बाद में पेपर की तैयारी करी थी 1.5 साल तक। उसके बाद में एग्जाम को कैंसिल कर दिया सीधा और अग्निवीर लगा दी। जब तक विपिन रावत थे ना जनरल, तब तक तो कैंसिल हुई नहीं। वो लड़ते रहे अकेले, लेकिन जैसे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई, और वो भी एक सन से पैदा करती है। अग्निवीर उसके डेथ के तुरंत बाद लगा दी थी। कि जो आप कह रहे हो कि भाई जब तक विपिन रावत थे तो वो रहते तो वो शायद अग्निवीर योजना नहीं आ पाती। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। और उनका हमेशा से कहना है कि अगर ये नेता लोग है ना, इनको भी अगर 5 साल आर्मी ट्रेनिंग दी जाए, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, तो देश की पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। इनको आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं है, अपनी मनमर्जी से नियम बना देते हैं। तो ये जितने भी भाई हैं सब ने मेडिकल और अपना फिजिकल क्लियर कर रखा है। हाँ, एयरफोर्स का तो सबका ज्वाइनिंग लेटर आया। आर्मी और एयरफोर्स के मिक्स हैं। हाँ, कितने लड़के होंगे? 1000 से ज्यादा लड़के हैं। और अभी और वैसे पूरे देश में 1.5 लाख है। 1.5 लाख। हाँ, तो मोदी जी कह रहे थे कि अग्निवीर योजना से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये हर फील्ड में नहीं लागू है ना। अगर वो नहीं है, जो MM नरवणे की जो वो सेना प्रमुख थे, उनकी किताब से कुछ बातें मिली हैं, वो बता रहे हैं जो योजना है, अग्निवीर योजना है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। वो किताब उनकी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उसमें उन्होंने कुछ खुलासा किया इन बातों का। तो ये सेना के लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ भी इन्होंने गलत किया है। जो हमारा सेना में जाने का सपना था वो पूरा तोड़ दिया। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम घर घर जाके और हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और पूरे जोर से उनका समर्थन करेंगे। इस सरकार को हटा कर मानेंगे 2024 में। लेकिन बता रहे हैं कि अग्निवीर से युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं को मौका मिलेगा। अग्निवीर से हमारा पहले तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो पुरानी भर्ती थी, हमारा वो होना चाहिए। तो आपको ये कहना है कि जो लड़के भाई सेलेक्ट हो गए थे, जिन्होंने 3-4 साल मेहनत करी, उनको भी भर्ती मिलनी चाहिए थी और अग्निवीर भी चलती रहती। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा तो हो जाता। फिर हमारा तो बिल्कुल नहीं कराया। अग्निवीर तुम्हारी है, तुम लेके आए, चलो कोई बात नहीं, हम तुमने पास करा लिया, जो कुछ हो गया हो गया। हमारा जो पेन एग्जाम था, जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग थी, वो तो करते सब, वो तो कर देते। जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग है वो तो कर देते। आर्मी एग्जाम है वो तो करा देते। हमें क्यों झूठे दे रहे हो? क्यों जुमला बार बार कह रहे हो तुम्हारा एग्जाम कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, ऐसे दे दे के हमारा वो सब। 14 जून को इन्होंने मिलके, जो सेना के अधिकारी उन पर मिलके सरकार ने दबाव बना के उनको बैठा के खिलवा दिया इन्होंने कि ये वो सेना की कोई ऐसी साजिश नहीं थी कि इन बच्चों के साथ इसका वो दुर्व्यवहार हो, इन बच्चों के साथ अन्याय हो। सेना का कोई ऐसा इसमें रोल नहीं है। ये सरकार द्वारा थोपी गई योजना है। मोदी साहब सबसे पंगे लेते हैं, देश में किसानों से, जवानों से, ड्राइवरों से, जो भी है ना, सबसे पंगे लेते हैं। लेकिन आर्मी वालों से पंगा गलत ले लिया इन्होंने। बताते हैं मोदी जी फकीर गरीब हैं, वो अगर कोई योजना लाते हैं तो देश के हित के लिए लाते हैं, और आप लोगों को कांग्रेस भड़काती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो सारी पार्टियां वो अपने फायदे का देखती है। मोदी जी भी अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। अपने बेवकूफ बना रहे हैं कि 4 साल अग्निवीर लगा दी तो ज्यादा रोजगार मिल जाएंगे। बाकी अपने जो बाकी भर्ती थी उनकी एग्जाम नहीं करवाई, तो ये गलत है ना, एग्जाम कैंसिल कर दी सीधी। अच्छा, गांव देहात में युवाओं का जो पहले जोश था भाई आर्मी में, एयरफोर्स में भर्ती होने का, अब वो जोश अग्निवीर के आने से खत्म हुआ या बढ़ा है? जी, अग्निवीर जो 5 साल की नौकरी आई है, तब से ये बच्चों का मनोबल टूट गया है। बिल्कुल सच में बता रहा हूँ। मैं ग्राउंड पर तैयारी करता था, अब उस ग्राउंड पर बच्चे नहीं दिखते हैं। अब नहीं है वो तैयारी, वो क्रेज नहीं है। बोलते 4-5 साल हम
उसमें जाएंगे, अग्निवीर में जाएंगे, उससे बढ़िया कुछ प्राइवेट कर लेंगे। अगर उसमें उसमें कोई पक्का नहीं, मेडिकल अनफिट हो गए, एग्जाम में नहीं क्लियर हो पाए, दौड़ने लग पाए, उसमें इतना है कि फिर प्राइवेट जाएंगे, वो प्राइवेट कंपनी में भी काम करेंगे। तो अभी चले जाएंगे अग्निवीर में, भारी एग्जाम तो करवाए, हमें आर्मी को जॉब के तौर पे नहीं देखते, हम देश सेवा करना चाहते हैं, हमें मतलब नहीं है जॉब से, क्रेज नहीं है अब अग्निवीर में जाने का, बच्चों में क्रेज नहीं है बिल्कुल, वो बात नहीं रही। वो बात नहीं बिल्कुल। मतलब दिमाग में ये होता है कि 4 साल के बाद हमें वापिस आना पड़ेगा। हाँ, फिर वापस क्या करेंगे वो। अच्छा, आपको लगता है कि एक जवान को तैयार होने के लिए 4 साल बहुत होते हैं? जैसे ग्लेशियर में जाना हो, रेगिस्तान में जाना हो, या अलग अलग हथियार सीखने हो, अगर ये सारी बातें ट्रेनिंग की करी जाए तो 4 साल काफी है। तो 4 साल में तो क्या हो पाएगा, एनडीए की जो तैयारी होती है वो 3-4 साल तो तैयारी करते हैं, तब वो सीखते हैं चलाना। 2-3-4 साल में तो वो उसका वो भी नहीं सीख पाएगा, सेना में क्या करेगा, वहां पर रास्ता भी नहीं सीख पाएगा, पूरा मैप भी नहीं जान पाएगा 4 साल में इतना, उससे पहले तुम उसको बाहर निकाल रहे हो। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, और काफी हजारों की संख्या में आए हुए हैं, तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।